अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव शहर में इस रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा खुदकुशी की वारदातें हुई हैं जितनी पिछले किसी रमज़ान में नहीं हुई है। अभी 2 दिन पहले 14 रमज़ान को निहाल नगर में एक औरत ने खुदकुशी की जिसकी शादी को सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल ही हुए थे, और इसके अलावा 2 मज़दूरों ने भी खुदकुशी की है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी खुदकुशी की वारदातें हुई हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको मज़े ले लेकर के सुनाया जाए, या फिर कोई ऐसा काबिले एहतराम भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया है मालेगांव के शहर वालों के लिए, क्योंकि हमारे शहर में खुदकुशी की वारदात होना काफ़ी शर्मनाक बात है। मालेगांव शहर के ताल्लुक़ से हम सारे मालेगांव के शहरी ये दावा करते हैं कि हम शहर के और दूसरे शहरों के मुकाबले में यहाँ पर इंसानियत है, दीनदारी है। मालेगांव शहर से बाहर जितने भी मालेगांव वाले रहते हैं, चाहे फिर वो अमेरिका में हो या बाहर मुल्कों में हो या फिर पुणे बम्बई जैसे शहरों में हो, उनको हमेशा ये तलब रहती है कि रमज़ान का महीना मालेगांव में गुजारा जाए, क्योंकि जैसा रमज़ान का त्यौहार मालेगांव में मनाया जाता है, जितनी दीनदारी और पुरनूर या रमज़ान की रौनकें यहाँ पर दिखाई देती है, जितना अल्लाह वाले यहाँ पर हैं बाकी शहरों में नहीं है। यानी जितना भी मुसलमानों का कोई भी त्यौहार हो, अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में अच्छी तरीके से मनाया जाता है, दीनी एतबार से कहो या फिर खुशी के एतबार से, वरना और शहरों में नहीं। उसके बावजूद अगर हमारे मालेगांव शहर में इस तरह से खुदकुशी की वारदातें होती हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम भी दूसरे शहरों की तरह मतलब परस्त होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में जैसे एक औरत ने खुदकुशी की है 14 रमज़ान को निहाल नगर में, और जो बातें सुनने में आ रही है तो उससे ऐसा साफ जाहिर हो रहा है कि उसके जो ससुराल वाले हैं और उसके शौहर, उनका उनमें हाथ रहा होगा। अब तहकीकात आगे चल कर के पता चलेगा क्या होगा पोस्टमार्टम के बाद, और जो भी उनको पुलिस कस्टडी मिली है। लेकिन यहाँ पर हमारे शहर की भी काफ़ी गलतियाँ हैं। यानी आज हमारे मालेगांव शहर में भी लड़कियों को एक बोझ माना जाने लगा है, जिसकी वजह से बग़ैर ज़्यादा छानबीन किए जो है लड़कियों को किसी मर्द से या किसी ऐसे घर से मुंसलिक कर लिया जाता है कि महज 2 साल की औरत में 2 साल के अरसे में एक बेटी ने खुदकुशी कर ली, और अब वो माँ बाप जो ये कह रहे हैं कि हमारी बच्ची खुदकुशी नहीं कर सकती थी। कहीं ना कहीं कुछ गलतियां जो है हमारे मालेगांव शहर के समाज और माशरे की भी है कि लोग क्या कहेंगे, बेटी एक बोझ है। जैसा भी हमारे शहर में रिवाज बनता जा रहा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और दूसरा, जैसे 2 मज़दूर हजरात ने खुदकुशी की, यह भी लम्हा फ़िक्रिया है कि एक मज़दूर के ताल्लुक़ से ये आया कि उसके बच्चे की सीज़र के ज़रिए डिलीवरी हुई और धुलिया के सिविल हॉस्पिटल में हुई, और उस बेचारे के पास इतने पैसे भी नहीं थे। हालांकि एक मेहनती मज़दूर था और कोई फजूल खर्च भी नहीं था और कोई उसको गंदा शौक़ भी नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। उसके बावजूद मज़दूरी में वो इतने पैसे तक नहीं बचा सका कि बेचारा अपने बीवी की डिलीवरी, अपने बच्चे की विलादत का खर्चा जुटा पाता, और उसने खुदकुशी कर ली। और ऐसे ही एक और खड़की रोड पर जो खुदकुशी का वाक़या हुआ एक मज़दूर का, यहाँ पर जो है हमारे सेठ हजरात को और हमारे शहर के जो अपने आप को समाजी खिदमतगार कहते हैं, या फिर हमारे सेठ हजरात के अलावा जितने भी सियासी रहनुमा हैं जो मज़दूरों के ताल्लुक़ से चुप्पी साधे हुए, और उनको ऐसा लगता है कि इस ताल्लुक़ से अगर नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, अब यहाँ पर उनको आंखें खोल लेनी चाहिए। यानी बहुत ही अफसोस की बात है कि रमज़ान जैसे मुबारक माह में, मुबारक महीने में अगर कोई मज़दूर परेशानी और गरीबी की वजह से खुदकुशी करता है, तो ये शहर वालों के लिए एक सवालिया निशान बन जाता है कि शहर क्या कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 रुख होते हैं। पहला रुख ये होता है कि जिसके साथ जुल्म हो रहा है आप उस पर और जुल्म करो, या चुप्पी साध करके जालिम की मदद करो। दूसरा ये होता है कि आप उस जालिम का हाथ रोको, उसका हाथ पकड़ लो, चाहे ताकत से या ज़बान से।
यहाँ पर कोई तीसरा रास्ता नहीं होता है कि आप जो है ये सोचेंगे कि हम गैर जानिबदार रहेंगे, हम खामोश रहेंगे। जैसा कि आज हमारे शहर के जो बड़े बड़े बारसूख लोग हैं और उनको ऐसा लगता है कि इस तरह के मामलात में अगर हम खामोश रहेंगे तो हम गैर जानिबदार हैं। ये जो है चुप रहकर तमाशा देखने वालों में है, या यूँ कहना चाहिए बिलवास्ता या बराह रास्त जालिम की मदद कर रहे हैं। अगर हमारे शहर में इस तरह की खुदकुशी की वारदातें हो रही हैं, नौजवान मज़दूर अगर खुदकुशी कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है कि एक मज़दूर को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और उसके पास बदले में क्या आ रहा है। इतनी कम मजदूरी आ रही है कि उसको खुदकुशी करना पड़ जाए। कोई बूढ़ा मज़दूर भीख मांगने पर मजबूर है, कोई कहीं को मजबूर है, कोई कहीं मजबूर है। हर एक मज़दूर यहाँ पर अब मजबूर होता जा रहा है और शहर के जो लोग हैं उनकी आंखें खुल नहीं रही हैं। सेठ हजरात का क्या ही कहना कि उनको जो है हर हालत में गलती मज़दूर की ही लगती है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो भी इस ताल्लुक़ से खामोश हैं और समझ रहे हैं कि हम गैर जानिबदार हैं। आप बिलवास्ता तौर पर जालिम की मदद कर रहे हैं। चाहिए इस बार के हर सेठ जो है अपने मज़दूरों का जायज़ा ले कि उनके घर के माशी हालात वगैरह कैसे हैं। इस तरह से आप ये सोचेंगे कि किसी को भी कोई भी चंदा दे दें, कोई भी आपके यहाँ पर पेशावर भिखारी आए आप उसको ज़कात वगैरह दे दें, इन चीज़ों को बंद होना चाहिए। पेशावर भिखारियों को इतना ज़्यादा नज़रअंदाज करना ज़रूरी है कि शहर से पेशावर भिखारियों का गिरोह चला जाए और उसकी जगह पर जो गैरतमंद मुस्तहिक मज़दूर हजरात हैं उनको उसका पैसा जाना चाहिए, ताकि इस तरह की खुदकुशी की वारदातें होना बंद हो। और इसी तरह से जो एक औरत की खुदकुशी का मामला है जिसकी शादी को महज 2 साल का अरसा हुआ था, अगर उसने खुदकुशी की है तो जाहिर है इस ताल्लुक़ से काफ़ी गलतियां जो है माँ बाप की है कि उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की, या फिर उनके पास पड़ोस वालों की भी है। और उसके अलावा शादी के बाद जो है उन बेटियों के ताल्लुक़ से भी कुछ खबरगिरी करना ज़रूरी है। बहुत ही अफसोस की बात है कि रमज़ान के मुबारक महीने में इस तरह से खुदकुशी की वारदातें बढ़ती जा रही है। और महीनों में जो हो रहा है वो तो ठीक है, पर रमज़ान का महीना जिस वक्त शैतान भी कैद कर दिया जाता है कि खुदकुशी की तरफ वरगलाने के लिए कोई वो मौजूद नहीं है, उसके बावजूद अगर कोई खुदकुशी कर रहा है तो यकीनन कितना ज़्यादा वो इंसान मजबूर होकर के खुदकुशी का इक़दाम किया होगा, इसका अंदाज़ा हम और आप लगा भी नहीं सकते हैं। बहुत अब ज़रूरी बात है कि इस जानिब संजीदा अफराद को तवज्जो देना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ छोटी छोटी बातों पर वीडियो बनाई जाए और कभी इसकी तरफ उंगली उठाई जाए, कभी वो इसकी तरफ उंगली उठाए और खामखा का वीडियो बना करके अपना नाम किया जाए या गर्दी करके जलूस वगैरह निकाला जाए। इन चीज़ों को बंद होना चाहिए और हमारे शहर के जो भी परेशान हाल अफराद हैं उनकी कोई कमी नहीं है। हर सेठ को अपने मज़दूरों के ताल्लुक़ से देखना चाहिए और हर घर में मैं समझता हूँ काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो पैसे वाले होते हैं और उन्हीं के कई भाई बहन और बेटियां वगैरह जो हैं गरीबी से जूझ रही होती है, पर गैरत के मारे वो जो है उन मालदार रिश्तेदारों के घरों का रुख तक नहीं करते हैं। और उसके बावजूद इन मालदार रिश्तेदारों की आँखों में एक तिनका भी गर्दिश नहीं करता है कि चलो हम चल के देख लेते हैं कि रमज़ान का महीना है, उनका त्यौहार वगैरह कैसा गुजर रहा होगा, वो क्या खा पी रहे होंगे और उनका घर कैसा है, किराया का है या खुद का है। इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत अफसोस की बात है कि शहर मालेगांव में रमज़ान के महीनों में इस तरह की खुदकुशी की वारदातें हो रही है। उन्हें महज एक खबर की तरह से दिखाया जा रहा है और बाकी मालेगांव के शहरी चुप्पी साध कर वो खबर देख कर के आगे बढ़ जा रहे हैं और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने मोबाइल पर शॉर्ट वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। इन चीज़ों को बंद होना चाहिए। हमारा शहर मालेगांव मस्जिदों और मीनारों का शहर है और इसके ताल्लुक़ से ये कहा जाता है कि यहाँ का मालेगांव का शहरी अपने पूरे शहर की खबर रखता है और एक खुदकुशी हो जाती है तो फिर ये मालेगांव का शहरी क्या कर रहा है। आज की वीडियो में मैं यही चाहूँगा कि हर कोई जो है इस ताल्लुक़ से अपने अतराफ़ में जायज़ा ले, अपने रिश्तेदारों में क़यामत में जो है अपने मातहतों के ताल्लुक़ से
हर इंसान से सवाल किया जाएगा कि आपका भाई, आपका मज़दूर, आपका रिश्तेदार, आपकी बहन, आपका जानने वाला, आपका पड़ोसी भूखा था या उसने खुदकुशी जैसा कदम किया, तो आप क्या कर रहे थे, इस ताल्लुक़ से तवज्जो दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।